अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 25 जून 2025 और असर का वक्त है। आप सब जानते हैं, बल्कि हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई लम्हा ऐसा ज़रूर देखा हुआ है जो कि बहुत ही गम से भरा होता है। जब भी किसी शख्स का कोई करीबी अजीज़ जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हों इस दुनिया से रवाना होता है तो वो पीछे बहुत ज़्यादा गम छोड़ जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, रंज। और इंसान का जितना ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ किसी के साथ होता है उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है उस गम को भुलाने में, उस रंज को दूर करने में। मगर इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को ऐसे मौक़े पे अपने नमूना के ज़रिए सिखाया कि जो भी रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है किसी इंसान के साथ वो खुदा की तरफ से एक अमानत है। जैसे दुनिया में बात चीज़ें आपके पास कोई अमानत रखवाता है तो आपको पता होता है कि ये अमानत है और किसी वक्त भी वो वापस मांग सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह तमाम रिश्ते जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, ये सब के सब एक अमानत है। अगर इंसान इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो फिर इंसान को ऐसे गम और दर्द के मौका पे इसको भुलाना और इस पे सब्र आना आसान हो जाता है। आज यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में असर के बाद एक नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी जो मुझे अपने बच्चों के ज़रिए, अपनी वाइफ के ज़रिए ये पता चला एक ऐसी दीनदार और नफीस तबीयत की हामिल खातून की है जो कि पूरे फ्रैंकफर्ट में खास तौर पे लजना के अंदर बहुत ही ज़्यादा हर दिल अजीज थी। उन्होंने जिस लजना के साथ जितने मिनट, जितने घंटे या जितने दिन या जितने साल कहीं काम किया वो उनकी गुरवीदा हो गई। जमाती खिदमात को ले लें या आप कोई और दुनियावी मदद को ले लें इंसानियत की, वो सब के सब जो लोग हैं फ्रैंकफर्ट में बसने वाले बहुत ही अफसरदा हैं इस वक्त कि एक ऐसी नफीस खातून, ऐसी अच्छी तबीयत के खून जिनको सब पसंद करते थे वो वफात पा गई। काफ़ी लंबा अरसा उन्होंने बीमारी का मुकाबला किया, लेकिन अल्लाह ताला की तकदीर जो है वो गालिब आ जाती है और फिर उसके आगे इंसान की कुछ नहीं चल सकती। अब ज़ाहिर ये लग रहा था कि उनकी बीमारी में उनको आराम आ रहा है, वो कोई बेहतर हो रही हैं, लेकिन अचानक खबर आई कि उनकी वफात हो गई। फिर उससे अंदाज़ा होता है कि जो खुदा ताला की जो तकदीर है या खुदा ताला ने जो वक़्त इस दुनिया के लिए रखा हुआ है उसमें ना कमी हो सकती है ना उसमें बेशी हो सकती है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में बुलंद मुकाम अता करे। आज जनाजा पे बहुत सारी लजना फ्रैंकफर्ट की पहुंचेंगी और नमाज जनाजा में शिरकत करेंगी। फिर इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो उनके मुतल्लक जो भी कोई अच्छी बातें, कोई अच्छा जिक्र हासिल हो सका तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जब कोई शख्स, कोई मुसलमान इस दुनिया से जाए तो उसकी नेकियों का जिक्र खैर की रंग में जरूर जिक्र होना चाहिए। इस कसरत के साथ लजना पहुंच रही है, आप देख सकते हैं। अफसोस के साथ ये इतला दी जाती है कि मोहतरमा तो शकूर साहिबा एलिया मुकर्रम रफ़ीउद्दीन साहब अनका बोनाइम फ्रैंकफर्ट इलाही वफात पा गई। मरहुमा शकूर साहिबा मुकर्रम ख्वाजा ज़ियाउल हक साहब दरवेश खादियान की साहबजादी थी
और मुकर्रम ख्वाजा मोहम्मद महमूद भट्ट साहब ऑफ कनाडा और मुकर्रम ख्वाजा नासिर भट्ट साहब ऑफ जापान की हमशीरा, मुतमाम तो शूर साहबा इंतहाई मुंतज़िर पाबंद सोम सलाह और खिलाफत से सच्ची मोहब्बत करने वाले थी। अपने हल्का बोरनाइम और फ्रैंकफर्ट में साल तक मुख्तलिफ हैसियतों से खिदमत की तौफीक पाई, जिनमें से मालूमात तजवीदुल कुरान फ्रैंकफर्ट लजना मामला की 2010 से 2017 तक जनरल सेक्रेटरी और नेशनल सेक्रेटरी रिश्ता नाता के तौर पर 2008 से 2009 लजना सेक्शन में, और इसी तरह तरबियत और वाक़ात नौ में भी खिदमत की तौफीक पाई। मरहुमा ने एक बेटी यादगार छोड़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा से मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनके जनाज़ा अदा करेंगे सबसे पहले।